तो तुलसीदास जी कहते हैं आत्मसम्मान की रक्षा करना, मांगना और फिर प्रियतम से प्रेम का नित्य नवीन होना, ये अद्भुत बात है, अद्भुत बात। ये बातें तभी शोभा देती हैं जब चातक के मत का अनुसरण किया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं चातक यानी पपीहा केवल एक ही रट लगाया रहता है, अपने रट पर रटा रहता है, डटा रहता है। आत्मसम्मान, कुछ चाह और प्रीतम से नवीन प्रेम हो, सब बातें। अगर प्रेम है तो किसी से आप अपने प्रेम से कुछ भी मांग लेते हैं, कि कुछ भी कह लेते हैं। ये बातें तभी शोभा देती है जब प्रेम होता है। हाँ, प्रेम का नाटक ना हो। एक दिन तो भेद खुल ही जाता है ना, खुल जाता है भेद, फिर आत्मसम्मान भी चला जाता है। जब प्रेम का नाटक खुल जाता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट चला जाता है। तो प्रेम हो, प्रेम का नाटक ना हो। अगर खुल गया भेद तो आप अपने भी नजर में गिर जाएंगे। हाँ, प्रेमी जो है चाह नहीं रखता, आत्मसम्मान किसी को चोट नहीं करता, वो तो सब एकता हो जाती है, एकत्व हो जाता है। जीवन चेतना फिर एक हो जाती है। प्रेम और जो भक्त और भगवान है, जीवन चेतना एक हो जाती है। इसलिए प्रेम की अनुभूति के बिना कुछ नहीं है। प्रेम की अनुभूति हो तो प्रतिदिन प्रेम नया हो जाता है, पुराना नहीं होता, बासी नहीं होता, प्रतिदिन ताजा हो जाता है, नया हो जाता है, कुछ नया दिखता है। मतलब प्रेम और सघन हो रहा है, प्रेम और घनीभूत हो रहा है, एक दूसरे से उबता नहीं है, बोर नहीं होता। अगर प्रेम हो तब, प्रेम का नाटक हो तो फिर मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। एकदम सबको याद है भाई। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम की अनुभूति सीखनी है, प्रेम का गुण क्या होता है, प्रेम की निष्ठा क्या होती है। अगर ये जानना है तो चातक से सीखो, पपीहा से सीखो। केवल अपनी ही रट पर रटा रहता है, डटा रहता है। कहते हैं प्रेम मांगने से घटता है, मरता है, दूषित हो जाता है। प्रेम मर जाता है और देने से बढ़ता है, नित्य नया होता है। गोस्वामी जी कहते हैं आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए मांगो, फिर प्रेम का बढ़ना। ये कला हमें सीखनी होगी चातक से, चातक के जीवन से सीखो। आगे कहते हैं गोस्वामी जी कि प्रेम के मान की रक्षा करना और प्रेम को निभाना चातक को ही शोभा देता है, चातक को ही शोभा देता है। स्वाति नक्षत्र में यदि बूंद मेघ की ओर निहारते हुए उसके मुख में सीधा न पड़कर टेढ़ी पड़ती है तो उसका निरादर करके प्रेम के नियम को निभाता रहता है। चोंच को टेढ़ी करके बूंद लेना नहीं चाहता चातक। क्यों नहीं? उसको लगता है कि दूसरी ओर ताकना हो जाएगा। अगर हम चोंच को सीधा मेघ को न देख के इधर उधर देखेंगे तो हम दूसरे को निहारने लगे, ये हो जाएगा व्यभिचार। ये व्यभिचार हो जाएगा अगर हम किसी और को निहार लिए तो। इसलिए वह प्यासा ही रह जाता है पर मुंह टेढ़ा नहीं करता। अद्भुत है, अद्भुत। दूसरी बात यह है कि वह टेढ़ी चोंच कर पीता तो उसका मान घटता है, परंतु वह मांगता नहीं है, प्रेमी है, देना जानता है, लेना नहीं जानता। मिला तो मिला, सीधा मुंह से स्वाति का बूंद टपका टपका, नहीं टपका तो नहीं सही। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। पहले प्रेम को समझना होगा, फिर प्रेम का मान क्या होता है, उस मान की रक्षा कैसे होती है, के बाद प्रेम को निभाना आना चाहिए, यह भी समझना होगा।